हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज की जो हमारी ये वीडियो है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के स्क्रीनिंग एग्जाम जो कल हुआ है उसी की आंसर की डिस्कशन के कंटिन्यूशन में है। इस वीडियो के अंदर हम जो डाउटफुल क्वेश्चन और जो कल हमने गलत आंसर कर दिए थे बाय मिस्टेक, उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनके ऑथेंटिक आंसर विद रेफरेंसेस क्या होने चाहिए। मैंने पिछली वाली वीडियो को भी एडिट कर दिया है सब टाइटल के जरिए। उसमें आपको करेक्ट आंसर जो होगा आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पर कि ये उसका करेक्ट आंसर है। चाहे मैंने उसके अंदर गलत टिक किया हो बट आपको करेक्ट आंसर आप उसको दिख जाएगा, आप वहां जाकर मैच कर सकते हैं। जो क्वेश्चन हमने उस वीडियो के अंदर छोड़े थे उन क्वेश्चंस को हम रेफरेंस के साथ लेके आए हैं। अगर आपको ये लगता है ये वीडियो अच्छी लगती है, फायदेमंद या कुछ हेल्पफुल है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई। और आप हमसे कांटेक्ट करने के लिए इस माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं किसी भी प्रकार की क्वेरी और रेफरेंसेस के लिए, और ये इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था आपको। अब देखो इसके अंदर मैं दो चीजें नोट कर रहा हूं। सबसे पहले तो ये डैश के अंदर सिमेट्री है और ये लेफ्ट साइड के अंदर है, और मैंने पहले स्टेप के अंदर एलडीए और बीएनबीआर डाला है दूसरे स्टेप के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें देखते हुए देखते हैं कि क्या बनेगा। सेम चीज मैं लेके आया हूं, ये लेफ्ट साइड के अंदर है और ये डैश के अंदर है। एलडीए डाला तो सिस इनोलेट बनेगा। क्लियर, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहले स्टेप के अंदर ये बनेगा। अब दूसरा स्टेप इसमें आर एक्स डालेगा, बीएनबीआर ले लूंगा मैं आर एक्स। देखो आर जुड़ेगा और मेजर डायस्टीरियोमर अप साइड से लगेगा, ऊपर की साइड से बनेगा। क्लियर हो गया यहां तक। यहां यानी कि यहां से एक बात क्लियर होगी। क्या बात क्लियर हुई कि ये इन दोनों में से ए या बी में से कोई प्रोडक्ट होने वाला है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखो ये सेम चीज है। अब इसके अंदर LiOH ये डाला, H2O2 की प्रेजेंस के अंदर डाला मैंने, तो क्या बन रहा है, ये ऊपर वाला बन रहा है यानी ऑप्शन नंबर ए। तो यही चीज इसके अंदर पूछी गई थी इस क्वेश्चन के अंदर। कंप्लीट वही क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन, यानी इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है इसका। फोर्थ का विद ऑथेंटिक प्रूफ आपके सामने मैंने इसका आंसर रख दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मुझे डाउट लग रहा है अभी भी, क्योंकि मैं इसको कहीं मैंने बहुत ढूंढा, इसको नहीं मिल पाया मेरे को एग्जैक्ट। क्योंकि अगर ये MGBR है तो इसको ना डायरेक्ट एडिशन करना चाहिए, और डायरेक्ट एडिशन करने पर इनमें से कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा था। अगर किसी का बन पा रहा है तो वो टेलीग्राम के थ्रू मेरे से कांटेक्ट करके मुझे भी बता दे किस तरीके से बन रहा है, क्योंकि मेरी भी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, अगर इसको मैं कॉन्जुगेट एडिशन के थ्रू मानूं, फॉर एग्जाम्पल कॉन्जुगेट एडिशन करूं, तो जो कॉन्जुगेट एडिशन होता है, देखो यहां भी MGBR का इसके ऊपर है, तो ये कॉन्जुगेट एडिशन अगर मैं करता हूं इसका, देखो कॉपर की प्रेजेंस में ही होता है। कॉपर होगा तभी ये कॉन्जुगेट एडिशन होगा, अदरवाइज ये नहीं होता है कॉन्जुगेट एडिशन। अगर हो रहा है तो इस तरीके से होता है, फिर OH बनता है यहां पर। ठीक है, देखो कॉन्जुगेट एडिशन के एग्जांपल में डायरेक्ट OH बन जाता है और ये PDC डालते हैं तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। अगर इसको कॉन्जुगेट एडिशन लेंगे, आप कॉन्जुगेट एडिशन लेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए इसका। अदरवाइज इसका कोई भी आंसर सही नहीं लग रहा है मेरे को। अगर आपको लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दें भाई इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं मैं। नेक्स्ट है ये नेट का PYQ था, मैंने गलती से ये बोल दिया था, ये प्रिंटिंग एरर मान सकते हो बोलते वक्त। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, नेट का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी गेट का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। इस क्वेश्चन को ही हमने छोड़ दिया था। ये गेट का आंसर है। इसमें किस तरीके से होती है रिएक्शन, इस तरीके से होती है, ये बनता है। देखो गेट 2009 का ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर कईयों के कॉन्ट्राडिक्शन आए थे कि भाई इसमें मैंने आंसर सही बताया था Fe2CO9, और इसका मैं रेफरेंस भी लेके आ रखा हूं आपके सामने। ये देखो Fe2CO9 एसिडिक में ये बनता है, बेसिक कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन होती तो इसमें अंदर ये बनता। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। उसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 24। इसका बाई मिस्टेक मेरे से गलत क्या हो गया था, इसमें मैंने ये चीज देखी नहीं थी, मतलब ऑप्शन को ध्यान से नहीं देखा था, मेरा कंसेप्ट ठीक था। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ये देखो आपके सामने रिएक्शन पेश है, ऑप्शन नंबर बी। ये भी रेफरेंस मैंने किसी बुक से उठाया है, आपके सामने ये रिएक्शन है, तो इसका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा।
उसके बाद है MM बॉन्ड, ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स थी, मैंने कहा था आपको, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 और 8। उसके बाद इस क्वेश्चन पर काफी कॉन्ट्राडिक्शन है लोगों को कि भाई ये अकॉर्डिंग टू वेड रूल ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर कौन सी ज्योमेट्री अडॉप्ट करता है। अब इसकी ना ज्योमेट्री तो होती है क्लोजो, वेड रूल से निकल के आती है निडो। ये आप साफ साफ लिखा हुआ है, देखो, अगर मेटल यूजिंग वेड रूल बट नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। क्लस्टर जो होते हैं इस टाइप के 60 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये निडो प्रेडिक्ट किए जाते हैं, ठीक है, बट निडो स्ट्रक्चर नहीं होती है। इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, एक्सरे से निकलती है तो टेट्राहेड्रल कोर यानी कि क्लोजो निकल के आती है इसकी, ठीक है। बट इसमें इसने क्वेश्चन में अब थोड़ा सा देखो वो क्या मानती है इस क्वेश्चन को। अगर वेड रूल के अकॉर्डिंग पूछे तो इसकी निडो ही आएगी, वेड रूल के अकॉर्डिंग इसका आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। बट एक्चुअल ज्योमेट्री कौन सी अडॉप्ट करता है, ये क्लोजो आएगा इसका, ठीक है। तो इसके आंसर के अंदर अब आपको क्लियर हो गया होगा भी इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी हमसे बाई मिस्टेक गलत हो गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हम लेके आए। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपके लिए, ठीक है, कि ऑप्शन नंबर सी। इसका रेफरेंस देख लो भाई, क्योंकि सिलेक्शन रूल होता है डेल जीरो, क्या होना चाहिए, 0 या +-1 होना चाहिए, ठीक है, 0 या फिर +-1। 0 यानी कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों तो हो नहीं सकते, ए और सी में से, और माइनस से माइनस, प्लस से प्लस, सिमेट्री चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर है। डेल्टा एस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये देखो ये वाले अलाउड हैं ट्रांजिशन, जीराड से यूराड, ये अलाउड नहीं है, यानी इसका करेक्ट आंसर जो मैंने आपको बताया वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। पिछली वीडियो के अंदर हो सकता है मैंने गलत बता दिया हो। चलिए 42 की बात करते हैं। नेक्स्ट है, ये पॉइंट ग्रुप का है ना, मैंने चारों ऑप्शन देखे ही नहीं थे इसके, इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था कि इसके अंदर किसमें C3V, प्रोपाइन में भी नहीं है अभी, इसमें भी नहीं है, दोनों के अंदर C3V नहीं है, तो ये आंसर मल्टीपल आंसर इसके आंसर हो सकते हैं। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इसमें मैंने सही बताया था, लोगों ने काफी कमेंट किए कि ये क्वेश्चन गलत है। गलत नहीं है, इसका आंसर सही है। आप ना स्टेटमेंट पढ़ो, इसकी स्टेटमेंट क्या कहता है कि कंडक्टेंस इंक्रीज, लीनियर इंक्रीज की ब्रेक पॉइंट तक देन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये ऑप्शन नंबर सी में ही हो सकता है, वीक वाले में। देखो लीनियर इंक्रीज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ये सिर्फ और सिर्फ वीक वाले के अंदर ही हो सकता है, तो इसका आंसर जो है करेक्ट है। कौन सा आंसर, नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाएगा मेरे हिसाब से, इस क्वेश्चन का कोई भी ऑप्शन नहीं था। उसके बाद है कि भाई कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है चारों में से। मैंने सही आंसर इसका बताया होता, अब उसका रेफरेंस भी ले आया हूं आपके सामने। देखो सिस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ट्रांस वाला है ऑप्टिकली एक्टिव है, ये आपके सामने दे रखा, ट्रांस वाले कायरल है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर इसका। उसके बाद है ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मेरे से मतलब बोलना मैं कुछ चाह रहा था इन्वर्जन, मैंने रिटेंशन के बेसिस पर आपको एक गलत बोल दिया था कि इसके अंदर तो 100% इन्वर्जन होती है, इसमें भी इन्वर्जन होती है, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड तो आएगा ही नहीं, फर्स्ट सेकंड नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, सी आएगा। एग्जाम्पल देखो, ये SN1 मैकेनिज्म से जाता है, SN2 मैकेनिज्म से जाता है पीरिडिन की प्रेजेंस में, तो इन्वर्जन होता है। अगर पीरिडिन नहीं होता तो रिटेंशन होती कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। ये डेड pH3 आप सभी जगह देख सकते हो, OH की डिस्पोजिशन पर इसमें इन्वर्जन हो रहा है, हर जगह क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। मैंने यूट्यूब पे भी करेक्ट कर दिया, पिछली वीडियो के अंदर भी। अब ये सार प्लस इपोक्सीडेशन वाला, अब ये क्या है, ये लिनलार्ड कैटलिस्ट है, इसकी प्रेजेंस में सिस बनता है, सिस और माइनस है। अब देखो इसके अंदर क्या बनना चाहिए, जैसे एग्जांपल ये लिनलार्ड कैटलिस्ट में सिस बन गया, सिस बनने के बाद इस तरीके से ये ऊपर की साइड अटैच किया, ठीक है। अगर जो हमें जो दी गई है वो OH नीचे की साइड है, तो अगर मैं इसको पलटा मारूंगा, पलट के इसको देखेंगे तो ये नीचे की साइड करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ये नीचे की साइड सिमेट्री चली जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सार प्लस इपोक्सीडेशन का। आपको विद रेफरेंस मैंने इसका आंसर बता दिया है। अब अगला है ये डी प्रोटेक्शन वाला, मैंने बताया था बी और डी में से कोई आंसर हो सकता है। तो ये TBEF अगर मैं डालता हूं तो देखो सिलाइल वाला तो 100% जाएगा ही जाएगा, TBEF, ठीक है। THF नहीं जाएगा F नेगेटिव में, और MEM भी नहीं जाएगा, तो आंसर इसका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा करेक्ट आंसर इसका।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर साइक्लोओक्टेन होता है ना, इसके सिस ट्रांस तो बनते हैं बट जो ट्रांस वाला होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो 3 and 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी रहेगा करेक्ट आंसर 83। उसके बाद है इसमें क्या पूछा है कि ट्रिपलेट पूछी है कि 4 ppm पर ट्रिपलेट किस में आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा है जिसमें ट्रिपलेट 4 ppm पर आ सकती है, इसके अलावा किसी में नहीं आ सकती। 94 हो गया। इसके बाद 99 कि एस कॉन्फ़िगरेशन, अब इसको मैंने विद रेफरेंसेस आपके सामने रखा है, तो देखो ये वाली जो है जूलिया ओलिफिकेशन वाली, इसके अंदर ई बन रहा है ओनली, यानी कि जूलिया वाली कौन सी है, ओ ए, इसके अंदर तो 1 के अंदर तो ई बनेगा ही बनेगा, ये एल्डोल है इसके अंदर भी ई बनेगा, इसके अंदर भी ई बनेगा, ठीक है। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ तो है ही है, और सेकंड के अंदर भी मेरे को लग रहा है ई बन रहा है, सेकंड के अंदर ये सिन प्री प्लेन है, देखो एसिडिक कंडीशन है ना, एसिडिक कंडीशन दोनों है ना स्टीरियो आइसोमर, ये देखो एसिडिक कंडीशन ये वाला इसके अंदर बनता है, एसिडिक कंडीशन के अंदर ई बनता है, बेसिक कंडीशन के अंदर जेड बनता है, आप देख लेना इसके अंदर दोनों की पहले इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री बनाकर, ठीक है। तो अगर ये बन गया स्टीरियो केमिस्ट्री का रेफरेंस मैंने दे दिया, उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेक कर लेना, तो डी आ जाएगा अदरवाइज सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया 99। इस तरीके से जो क्वेश्चन थे ना, पॉसिबल आंसर मेरे को डी लग रहा है इसका, सारे जो भी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन थे मैंने आपके सामने विद रेफरेंसेस रख दिए हैं। अगर आपको लगता है किसी भी प्रकार है या पुराना भी डाउट है या पुरानी आंसर की में डाउट टेलीग्राम के थ्रू, तो आप टेलीग्राम के थ्रू या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि हम उसका करेक्ट आंसर आपके लिए फाइंड आउट कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना भी। धन्यवाद।